हैव नॉट मनी एज ऑफ 20 और 30। 20 और 30 के उम्र में पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? क्या होगा अगर आप 20 और 30 के उम्र में पैसा नहीं कमा पाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल एजुकेशन। मैं आपसे कहूं कि लाखों करोड़ों लोग महीने के 50 से 70 हजार कमाते हैं, लेकिन महीने के अंत तक उसके पास सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इसका कारण क्या हो सकता है? फाइनेंशियल एजुकेशन। उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, जिसके कारण ना वो इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं और ना ही वह सेविंग कर पाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने के 20 हजार कमाते हैं, लेकिन उनका सेविंग और इन्वेस्टमेंट महीने के आखिरी में बढ़ते जा रहा है। वह सेविंग और इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ाते जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके पास 20 और 30 के उम्र में पैसा नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। ऐसा क्या करेंगे जिससे आप 20 और 30 के उम्र में अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, अपना मिस्टेक को कैसे सुधार सकते हैं, और सबसे बड़ा कारण कि आपके पास पैसा क्यों नहीं। आइए अच्छे से समझते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन। आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। देखिए, आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब आपके पास नॉलेज है, लेकिन स्कूल कॉलेज में पैसा के बारे में, पैसा का कमाने के बारे में नहीं समझाया जाता है और ना ही पढ़ाया जाता है। तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे ले सकते हैं? मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है कि आप अपने पैसा को किस तरह से बढ़ाएंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे, क्या बजटिंग बनाएंगे, क्या ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे, क्या ऐसा करेंगे जिससे आपका पैसा जो है ग्रोथ कर सके। तो इसका था फाइनेंशियल एजुकेशन। जैसे कि आप अपने पैसा को बजटिंग करना, ठीक है, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट, इसका क्या है? सब फाइनेंशियल एजुकेशन है कि आपने पैसा किस तरह से बजट करेंगे जिससे आपका पैसा जो है वह ग्रोथ बढ़ सके। अपने सैलरी को किस तरह से सैलरी को मैनेज करेंगे, ठीक है। आप अपने स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि आप जो खर्चा कर रहे हैं स्पेंड, उसे आप किस तरह से मैनेज करेंगे। ये सब क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो आप महीने के 1 लाख भी कमाएंगे तो सेविंग के लिए आपके पास सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि आप पैसा को सही तरीके से ना मैनेज कर पा रहे हैं और ना ही सही तरीके से स्पेंड कर पा रहे हैं, खर्चा कर पा रहे हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आप अपने पैसा को ग्रोथ नहीं बढ़ा सकते। ग्रोथ जो है वह नहीं बढ़ेगा, और ना ही आप सेविंग कर पाएंगे, और ना ही अपना बजटिंग कर पाएंगे, और ना ही आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, ठीक है। और अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से जो है सैलरी को स्पेंडिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं हो पाएंगे। आप पैसा के लिए हमेशा काम करते रह जाएंगे। और अगर आप सही तरीके से मैनेज कर लेते हैं, सही तरीके से अपने सैलरी को अच्छे तरीके से खर्चा भी कर लेते हैं, तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल एजुकेशन को अच्छे से समझो, फाइनेंशियल अच्छे से मैनेज करना सीखो, अपना पैसा के बारे में समझो, पैसा कमाने के बारे में समझो, पैसा किस तरह से आया जाता है, पैसा किस तरह से कमाया जाता है। इस सब अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप जल्दी पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। सेकंड नंबर, सैलरी पर डिपेंड रहना। अगर आपका एक ही इनकम सोर्स है तो आप एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहेंगे तो जल्दी आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है तो आप 20 से 30 की उम्र में जल्दी पैसा नहीं कमा सकते। इसलिए आप मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। मल्टीपल इनकम सोर्स रहेगा तो क्या होगा कि आपको चारों तरफ से पैसा आएगा, ठीक है, चारों तरफ से मनी आएगा। तो आपके पास मान लीजिए कि आपका सैलरी है 50,000, ठीक है, और अगर आपका एक साइड बिजनेस और उसमें भी आपका 50,000 आ रहा है, तो आपका कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख आपका मंथली। और इसी से क्या हुआ कि आप सैलरी पर डिपेंड थे, सिर्फ एक ही अकाउंट पर डिपेंड थे, एक ही इनकम पर डिपेंड थे, तो आपका आ रहा था 50,000। लेकिन आप साइड बिजनेस एक ओपन कर लिया, उसमें भी आपका आने लगा 50,000, तो आपको मंथली कितना हो गया? 1 लाख। ये क्या हुआ कि आपका एक डबल इनकम सोर्स हो गया। फिर इसी 1 लाख से आप मल्टीपल इनकम सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक साइड हसल स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर सेविंग वगैरह कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपका मल्टीपल इनकम सोर्स रहेगा तो आपको चारों तरफ से पैसा आएगा और आप जल्दी 30 के 20 की उम्र में आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। इसलिए एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और उस जॉब से अगर आपको निकाल दिया जाता है
निकाल दिया जाता है तो आप रोड पर आ सकते हैं, रोड पर आ सकते हैं, क्योंकि आप एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड थे। यही अगर आपके पास जॉब के साथ साथ कोई एक साइड इनकम, साइड हसल, साइड बिजनेस, या फिर कोई भी आप रेंटल इनकम, कहीं पे आप कहीं सेविंग किए हैं या फिर कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट किए, इस सब में अगर आपका इनकम आ रहा है तो आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा कि अगर आपको जॉब से निकाल भी दिया जाएगा तो आपका पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका जो है इनकम चारों तरफ से आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा और आप ज्यादा प्रेशर पर नहीं होंगे और अपना काम पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। इसलिए अगर आप जल्दी रिटायरमेंट होना चाहते हैं, जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, तो कभी भी एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहिए। और आप अलग अलग मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए। आप जितना ज्यादा मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएंगे उतना ज्यादा आपका अर्निंग होगा और आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव भी कर सकते हैं। और यही कारण होता है अगर आप एक ही इनकम सोर्स पर रहेंगे तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, देखिए अगर आप जल्दी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं करते हैं तो आपका फाइनेंशियल स्थिति खराब हो सकती है। कोई व्यक्ति बिना सेविंग और इन्वेस्टमेंट किए जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब आपका सैलरी आता है, ठीक है, सैलरी आता है तो उससे आप 30% जो है आप सेविंग और इन्वेस्टिंग कीजिए। 30% अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप मात्र 20 साल के उम्र में ही 20 साल में ही आप रिटायर हो सकते हैं। 20 साल में आप रिटायर हो सकते हैं। तो देखिए आप जितना ज्यादा सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा जो है मनी कंपाउंडिंग होता है, कंपाउंडिंग होता है और जिसके कारण आपका पैसा की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ती रहती है। इसलिए जब आप अपना सैलरी क्रेडिट करते हैं, आपका अकाउंट पर आता है, तब आप 20 से 30%, 20% भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे ग्रोथ करते चली जाती है और आप जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं। तो देखिए जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे उतना जल्दी आपका जो है ग्रोथ बढ़ेगा पैसा का और आप उतना जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं। इसका भी सबसे बड़ा कारण होता है अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपके पास 20 और 30 के उम्र में अच्छा खासा अमाउंट भी नहीं होता है और आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, साइड हसल कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास इनकम आ रही है तो उसमें से कुछ परसेंट, 10%, 20%, जितना हो सके आपका क्षमता अनुसार 10%, 15%, 20% आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट कीजिए। इससे आप कमा भी रहे हैं और आपका पैसा की ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। इसीलिए सबसे पहले आप जब सैलरी को उठा के लाते हैं, आपका मंथली मिलती है, तब आप स्पेंड करने का से पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट कीजिए, तब आप जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं। देखिए आपके पास पैसा ना होने का यह भी एक कारण हो सकता है कि आप दिखावा करते हैं, शो ऑफ करना, यह सबसे बड़ा कारण हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि आप शो ऑफ करते हैं ईएमआई के चक्कर में, आप लोन के चक्कर में शो ऑफ कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो पर्सनल लाइफ है या पर्सनल जो फाइनेंशियल स्थिति है उससे आपका इफेक्ट पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए कि आप शो ऑफ करने के चक्कर में ईएमआई में एक कार ले लिए, ठीक है, आप एक कार ले लिए और इसका लोन जो है हर मंथली आप दे रहे हैं लगभग 30,000 मंथली दे रहे थे। क्या हुआ, आपका एक बर्डन बढ़ गया, यानी कि आपके पास एक माइंड में क्या हुआ कि आपका इनकम कम है और आपका जो है ईएमआई में जा रहा है 30,000। इससे क्या होगा कि आप शो ऑफ के चक्कर में आप एक कार ले लिए या फिर ईएमआई में एक बाइक ले लिए, एक्सपेंसिव क्लॉथ ले लिए। ये सब क्या है कि सब शो ऑफ है। आप शूज ले लिए, लग्जरी शूज ले लिए, आप दिखावा करने के चक्कर में एक क्या किए फ्लैट ले लिए। ये सब क्या है, क्या आपका शो ऑफ करने जाते हैं उससे आपका ईएमआई बढ़ता है और आपके पास लोन का जो है चक्कर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपका माइंड क्लियर नहीं हो पाते, जिसके कारण आप पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। इसीलिए शो ऑफ करने से बचो। अगर आपका इनकम ही है मात्र 50,000, ठीक है, आपका इनकम है 50,000 सैलरी और आप महीने के 40,000 या 45,000 खर्चा कर देते हैं तो आपके पास सेविंग के लिए कितना बचा? सेविंग के लिए मात्र 5,000। और अगर आप सेविंग नहीं कर पाते तो आपके पास मंथली के अंत में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ, आपका एक शो ऑफ हुआ। आप शो ऑफ करने के चक्कर में आपका सारा जो सैलरी है वह खत्म हो गया। तो शो ऑफ करने से बचो,
ये भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण आपके पास 20 और 30 की उम्र में पैसा नहीं आता है। तो आप जितना शो ऑफ करने से बचेंगे उतना ज्यादा आपका अकाउंट सेव रहेगा और उतना ज्यादा आपका जो है पैसा बचेगा, और उस पैसा बचे हुआ पैसा को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, जिसके कारण आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ेगी और आप जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं और 20 से 30 की उम्र में आप एक फाइनेंशियल स्थिति पर अच्छे से पहुंच भी सकते हैं। देखिए, अगर आप 20 और 30 की उम्र में एक फाइनेंशियल गोल डिसाइड नहीं करते हैं तो इसका कारण भी हो सकता है कि आपके पास पैसा नहीं है। देखिए, अगर आप एक गोल सेट करके रखें कि इस उम्र के हिसाब से मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, इससे क्या हुआ कि आपका माइंडसेट क्लियर है कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, आप एक फाइनेंशियल गोल सेट करके रखें, उससे आप अच्छा से काम करेंगे और उसमें अपना कमाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 20 और 30 की उम्र में फाइनेंशियल गोल सेट करके नहीं रखे हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं हो सकता है। तो आप सबसे पहले एक गोल सेट कीजिए। गोल सेट कीजिए कि आप 20 से 30 के उम्र में कितना पैसा चाहिए, आपका सैलरी कितना होना चाहिए, 50,000, 60,000, 1 लाख, ठीक है। आपके पास कितना सैलरी मंथली होना चाहिए। तो ये क्या हुआ कि आप एक गोल सेट कर रखें कि मेरा ये गोल है कि मंथली मेरा 50,000, 60,000, 1 लाख तक होना चाहिए। तो आपका उम्र अभी कितना है, मान लेते हैं कि 30 आपका उम्र है। तो आप ऐसा क्या वर्क करेंगे, ठीक है, आप ऐसा क्या काम करेंगे, आप ऐसा क्या स्किल सीखेंगे, क्या ऐसा लर्निंग यानी क्या ऐसा सीखेंगे जिससे आप उस स्थिति में पहुंच सके जो आपको मंथली 50,000 मिल सके। तो ये आप अगर पहले से सेट करके रखेंगे तो आप वहां तक पहुंच भी जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको कहीं घूमने जाना है और उस जगह का नाम आप बता दिए, ठीक है, आप जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए पार्टी प्लेस, ठीक है, आप जा रहे हैं कि हमको घूमना है पहाड़ों में, ठीक है, तो आपका गोल क्या हुआ कि पहाड़ पर घूमना है या फिर पार्टी प्लेस पर घूमना है, ये क्या हुआ आप गोल सेट कर रखे। लेकिन यही अगर आपका गोल सेट नहीं रहता, आप घर से निकले तो घूमने के लिए, आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ घूमने के लिए, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप फाइनेंशियल गोल सेट करके नहीं रखे हैं तो आप अपना इनकम नहीं बढ़ा पाते हैं और ना ही आप इनकम बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए जब भी आप कमाई के बारे में सोचते हैं, अर्निंग के बारे में सोचते हैं, पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं, तो आप एक फाइनेंशियल गोल सेट करके रखिए, तभी आप अच्छा से इनकम भी कर सकते हैं, कमाई भी कर सकते हैं और आपका माइंडसेट काम भी करेगा उस तरह से जिस तरह से आप अपने गोल को सेट करके रखे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, 20 और 30 की उम्र में आपके पास अगर पैसा नहीं है, इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, या फिर आप शो ऑफ के चक्कर में आप अपना एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जितना आपका कमाई नहीं है उतना आप खर्चा कर देते हैं और ना आप सेविंग कर पाते हैं और ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, जिसके कारण आपके पास पैसा नहीं बचता है। आप अपना एक फाइनेंशियल गोल सेट करके नहीं रख पाते हैं, या फिर आप ऐसा कुछ स्किल आपके पास नहीं है जिसके कारण ना आप उतना कमाई कर सकते हैं और ना ही आप उस स्किल को सीख सकते हैं। तो आप अगर अच्छे उम्र में आ गए हैं, आपका गोल है कि अच्छा कमाना है, तो अपने स्किल पर काम कीजिए, अपने फाइनेंशियल एजुकेशन में काम कीजिए। आप डिसाइड कीजिए कि आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, ऐसा कौन सा स्किल सीखना पड़ेगा, ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे हम जो है इतना अमाउंट तक मंथली इनकम कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और अपना एक प्लानिंग बना कर रखिए, अपने गोल सेट कर रखिए कि इतना एज के हिसाब से हमको इतना जो है अमाउंट कमानी है, इतना सैलरी मेरा होना चाहिए। जब तक आप गोल सेट कर नहीं रखेंगे तब तक आप अच्छा इनकम तक नहीं पहुंच सकते हैं।